चलिए क्लास 12 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखा था। एक मेथड था वो कहलाता था बर्कले एंड हार्टले मेथड। ये किस चीज के लिए था? टू एसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन। और इसमें होता क्या था, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन कैसा है? एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो कहना गलत होगा, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी एक सोचिए, एक राउंड सिलेंडर है, एक ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है, एक बीच का हिस्सा है। जो बीच का हिस्सा है उसमें हमारा क्या पड़ा है? प्योर वाटर कहते हैं या प्योर सॉल्वेंट कहते हैं। और जो दो ऊपर और नीचे के हिस्से हैं उसमें हमने क्या रखा हुआ है? सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से समझना कि ये हमारी क्या चीज है। दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो फैसिलिटेट करेगी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। और आपको पता है ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। यानी नॉर्मल केस में हम क्या देखेंगे, यहां से ये मूव करेगा। और इसके साथ हमने क्या दे रखा है कि एक इनलेट पाइप दे रखा है जिससे प्योर सॉल्वेंट आ रहा है, और प्योर सॉल्वेंट का लेवल यहाँ पे लगा रखा है। इसमें मार्कर्स होते हैं, हमने सपोज ये मार्क कर रखा है कि जब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक हमारा प्योर सॉल्वेंट है। हमने एक बात कही कि इधर हमने एक प्रेशर गॉज लगा रखा है जिसपे पिस्टन फिटेड है, और उस प्रेशर गॉज का काम है कि वो प्रेशर को मेंटेन करेगा, और पिस्टन का काम है प्रेशर को बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अगर हम कह रहे हैं ये प्योर सॉल्वेंट है, नॉर्मल केस में क्या होगा? मूवमेंट इस साइड से इस साइड होगा। धीरे धीरे क्या होगा? इसका लेवल कम होगा, यहाँ से ऐड होगा और ये बढ़ता जाएगा। हमें इसको कांस्टेंट लेवल पे रखने के लिए, ये आप देख रहे हैं जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो ये मूवमेंट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। ऐसे ही ऊपर भी हाई कंसंट्रेशन है क्योंकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब जब ये मूवमेंट हो रहा है उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इस तरफ आपका लेवल बढ़ेगा। हमें उस इंक्रीज इन लेवल को रोकना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक प्रेशर डालेंगे। वो इतना प्रेशर होगा कि यहाँ के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करके इस सेक्शन में जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। और रुक जाने का फर्क ये होगा, ये लेवल अपनी जगह पे स्टैटिक हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? वो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। या ये भी कह सकते हैं द प्रेशर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है, कितना हम यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके रखें ताकि हमारा ये लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इन दोनों के बीच का जो हमारी रीडिंग होगी बिफोर स्टार्टिंग द सेटअप, दैट शुड बी सेम। तो शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं? लेवल ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा? डिक्रीजेस। इस साइड में भी, इसमें भी और इसमें भी डिक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रेशर को अप्लाई करेंगे। P is applied and level of pure solvent is maintained। आ रही है बात समझ में? क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ताकि वही प्रेशर हमारा क्या कहलाएगा? उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। इसके बाद एक कैटेगरी होती है सॉल्यूशन की जिसको आप क्या कहते हो? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो दो सॉल्यूशन है जिनके एक सेम कंसंट्रेशन हो। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कह देते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यानी हमारे वो सॉल्यूशन दैट आर हैविंग सेम कंसंट्रेशन। क्लियर?